प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे के दूसरे दिन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात्रि में वाराणसी के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। आम लोगों से मुलाकात कर जाना हाल। रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का किया लोकार्पण। कहा, स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास करने का सभी लोग लें संकल्प। और काशी विश्वनाथ परिसर को स्वच्छ बनाने वाले श्रम साधकों का पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री ने किया सम्मान। श्रम साधकों के साथ किया भोजन और की बातचीत। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब जिलों के समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ एक सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। सम्मेलन में बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। ये सम्मेलन गवर्नेंस से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं या तौर तरीकों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, ये टीम इंडिया की भावना को आगे बढ़ने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप है। सुशासन से जुड़े व्यापक विषयों पर इस सम्मेलन में विचार विमर्श किया जाएगा। ये सम्मेलन भाजपा शासित राज्यों को एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही दूसरे राज्यों की प्रगति से सभी राज्यों को एक दूसरे से सीखने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री काशी के स्वर वेद मंदिर में सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान की 98वें वर्षगांठ समारोह में भी उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री स्वर वेद महामंदिर धाम का भ्रमण करने के बाद विहंगम योग के अनुयायियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात काशी में विकास कार्यों का जायजा लिया। पीएम रात्रि में काशी विश्वनाथ धाम मंदिर परिसर गए, जहां उन्होंने चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बाद में प्रधानमंत्री बनारस शहर की सड़कों पर भी विकास कार्यों का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते नजर आए। यहां उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। प्रधानमंत्री बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां विकास कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि काशी में प्रमुख विकास कार्यों का निरीक्षण हमारा प्रयास है कि इस पवित्र शहर के लिए सर्वोत्तम संभव बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि अगला पड़ाव बनारस स्टेशन। हम रेल संपर्क बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्री अनुकूल रेलवे स्टेशनों को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। और अब सीधे जुड़ते हैं काशी से अपने संवाददाता हरिकेश के साथ। हरिकेश, कल के ऐतिहासिक दिन के बाद आज भी प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं और ज्यादा जानकारी के साथ अब आप हमें बताइए कि क्या चल रहा है। अभी तरन्नुम, मैं आपको बताऊं कि बरेका गेस्ट हाउस के ठीक सामने मैं खड़ा हूं और इसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत गिनती के, उनके साथ प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। ये आप इस समय समझ सकती हैं कि कुछ महीनों में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ये जो महत्वपूर्ण लोग हैं पार्टी के, उनके साथ प्रधानमंत्री शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से विकास के जो कार्य हैं उनको बताना है लोगों को, या एक तरह से कहिए कि उनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को अपनी बातों को आगे बढ़ाना है, ले जाना है। और दूसरा ये है कि जो आप विकास कार्यों की बात कर रही हैं, उनमें जैसे कल रात में बनारस स्टेशन गए थे प्रधानमंत्री, ये वही स्टेशन है जो आज के पहले, कुछ साल पहले इसका नाम मंडुआडी हुआ करता था और वो उतना ज्यादा विकसित नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने जब संपर्क को जोड़ने का जो, जैसे रोड मार्ग हो, रेल मार्ग हो, या फिर जो
जल मार्ग हो, इसको या वायु मार्ग हो, इन सब को जोड़ने का कार्य, बढ़ाने का कार्य जो किया है वो काशी में दिखाई दे रहा है। जी जी। बनारस का जो स्टेशन है वो आधुनिक सुविधाओं से लैस है पूरी तरह से, और बहुत सी ट्रेनें हैं जो यहाँ से चलनी शुरू हो गई हैं, वाराणसी से जो चलती हैं वो बनारस स्टेशन से जाती हैं, क्योंकि वाराणसी कैंट जो स्टेशन है वो शहर के बीच में है, और ट्रैफिक के जो हालात हैं, चूंकि जाम से बचाव हो लोगों का, तो इस तरह से बनारस स्टेशन वहाँ की जो ट्रैफिक है उसको एक तरह से विभाजित कर देता है। ये भी जरूरी है आम लोगों के जीवन के लिए जो यात्रा कर रहे हैं कि उनका समय बचे और वो आसानी से स्टेशन पे पहुंच के अपनी ट्रेन पकड़ सकें, ट्रेन ना छूटे। और जो विकास कार्यों की बात आप कर रही हैं, जैसा आप कह रही थी कि अभी यहाँ से मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन है इसी बरेका के प्रशासनिक भवन में, जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे, जो अपने विकास कार्य हैं प्रदेश के उनके बारे में प्रेजेंटेशन देंगे। और आप बहुत अच्छी बात बता रही थी कि एक मुख्यमंत्री को दूसरे मुख्यमंत्री के कार्यशैली से, विकास कार्यों से सीखने को मिलेगा। प्रदेशों का विकास कार्य और तेजी से बढ़ेगा जब हम दूसरे की प्रगति, दूसरे का विकास देखते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो कार्यक्रम है वो वाराणसी शहर के बाहर है, उमरहा एक जगह जहाँ जी हरिकेश, जैसे कि मंदिर है जो योग के लिए जाना जाता है, जो जैसे कि हम जानते हैं कि काशी में कल दीपोत्सव मनाया गया और काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ, साथ ही तमाम बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले काशी में। तो जो वहाँ का आम आदमी है उसका अंतर्मन क्या महसूस कर रहा है? देखिए, काशी जो है वो गंगा और शिव के लिए जानी जाती है। जो महत्ता है गंगा की महत्ता के कारण जो बाबा विश्वनाथ हैं, शिव हैं, उनको गंगाधर कहा जाता है। और गंगा की महत्ता, जो गंगधारा की महत्ता है वो यह है कि कोई भी श्रद्धालु जब गंगा का जल लेके आके भगवान शिव को चढ़ाता है तो वो उनका प्रिय भक्त माना जाता है। ये भक्त भी महसूस करता है कि मैंने गंगा को भगवान शिव से मिलाया है, उनकी गंगा जल चढ़ा के, जलाभिषेक करके, गंगाभिषेक करके। यही माहौल था, चूंकि जो सोच है बाबा विश्वनाथ के दर्शन की कि गंगा में स्नान करके गंगा जल लेके हम आए और बाबा विश्वनाथ को चढ़ाएं। तो ये जो विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है, ये इसी सोच को जो मूर्त रूप दिया है प्रधानमंत्री ने कि एक एक भक्त को, एक एक श्रद्धालु को यह मौका मिलेगा कि वो गंगा जल लेकर अपने हाथों से आए और बाबा विश्वनाथ को चढ़ाए। जी। जहाँ तक आम लोगों की बात आप पूछ रही हैं कि विकास कार्यों से, तो जब क्रूज से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ गंगा आरती और गंगा घाट का अवलोकन कर रहे थे, उनको दिखा रहे थे, तो जिस घाट के सामने क्रूज होता था, जो भी जनता थी वहाँ पे, जो लोग थे, काशीवासी थे, वो हर हर महादेव के उद्घोष से उनका स्वागत कर रहे थे। और ये स्वागत, हर हर महादेव का स्वागत जो है परंपरा है काशी की, आप इसे कह सकती हैं कि उद्घोष स्वागत करने का तरीका है हर हर महादेव के एक दूसरे का। तो वो उद्घोष जो था, जो उल्लास था, चूंकि हम लोग भी ललिता घाट पे थे और जेटी पे थे, तो वहां से लगभग हर घाट के उल्लास सुनाई दे रहा था। आतिशबाजी कर रहे थे लोग गंगा के उस पार भी। तो जो विकास कार्य हैं जो आम लोगों में, आम जनमानस में लोगों को मिल रहा है, जैसे बनारस स्टेशन है, रिंग रोड है, बाबतपुर हवाई अड्डे से शहर में आने के लिए जो सड़क मार्ग है, अब आप 12 से 15 मिनट में आ सकते हैं। इलाहाबाद से, प्रयागराज से जो रोड आती है, उससे आप गाजीपुर वाली रोड पे 20 मिनट में पहुंच सकते हैं बिना शहर में आए। तो ये जो सुविधाएं हैं आम जीवन में लोगों के लिए, वो लोगों को मिल रही हैं। लोग देख रहे हैं घाटों पे स्वच्छता आ गई है। उसके बाद जो कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ पे मदन मोहन मालवीय और टाटा का उच्चीकृत हुआ है, मदन मोहन मालवीय कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, ट्रॉमा सेंटर है। तो स्वास्थ्य में, स्वच्छता में और जो सड़क जो ट्रैफिक है, जो विकास कार्य हो रहे हैं, वो लोगों को दिखाई दे रहा है। तो जनमानस में जो अभी जो विश्वसनीयता है सरकार की, जो डबल इंजन सरकार है, उसका कार्य दिखाई दे रहा है तरन्नुम। और जो आम लोगों से अगर प्रधानमंत्री खुद पूछते हैं। जी हरिकेश, बहुत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आस्था, संस्कृति और सभ्यता का परिचय कराकर श्री काशी विश्वनाथ धाम विस्तार कार्य का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा कि विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है,
ये हमारे भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले मंदिर का क्षेत्रफल केवल 3000 वर्ग फीट तक सीमित था, जो बढ़कर लगभग 5 लाख वर्ग फीट हो गया है। अब 50,000 से 75,000 श्रद्धालु मंदिर और मंदिर परिसर में दर्शन कर सकते हैं। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार एक नया इतिहास रच गया। संकल्प से सिद्धि का प्रमाण श्री काशी विश्वनाथ धाम के वैभव ने विस्तार लिया। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कर्मयोगी प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बनारस वो नगर है जहां से जगत गुरु शंकराचार्य को श्री डोम राजा की पवित्रता से प्रेरणा मिली। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। ये वो जगह है जहां भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी अलौकिक रचना की। यहीं की धरती सारनाथ में भगवान बुद्ध का बोध संसार के लिए प्रकट हुआ। समाज सुधार के लिए कबीर दास जैसे मनीषी यहीं प्रकट हुए। समाज को जोड़ने की जरूरत थी तो संत रैदास जी की भक्ति की शक्ति का केंद्र भी यही काशी बनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री काशी जीर्णोद्धार राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक विरासत को संजोने का माध्यम है। केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहाँ अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। धाम के पहले चरण का निर्माण 339 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। यहाँ कुल 23 भवन हैं। आसपास 300 से भी अधिक संपत्तियां खरीदी और अधिग्रहित की गईं। 1400 दुकानदारों, किराएदारों और मकान मालिकों का पुनर्वास सौहार्दपूर्ण ढंग से पूरा किया गया। 40 से भी अधिक प्राचीन मंदिरों को फिर से खोज निकाला गया। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण में ये सुनिश्चित किया गया कि मूल संरचना में कोई बदलाव न हो। अब ये लगभग 5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैल गया, जबकि पहले संबंधित परिसर लगभग 3000 वर्ग फुट तक ही सीमित था। प्रधानमंत्री के नियमित निर्देश, समीक्षा और निगरानी में ये विस्तार कार्य संभव हो सका। विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहाँ हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। पहले यहाँ जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50, 60, 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों पर निशाना साधा जो बनारस के लोगों पर शक करते थे। पीएम ने कहा उन्हें पता नहीं था कि काशी तो अविनाशी है।
काशी में तो एक ही सरकार है और वो सरकार है बाबा की। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। भव्य काशी धाम संकल्प का साक्षी है। मां गंगा की तरंगें काशी में रचे जा रहे नए इतिहास का नई ऊर्जा के साथ गवाह बन रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करने के बाद कहा कि इस धाम के उद्घाटन से भारत को निर्णायक दिशा मिलेगी और उज्जवल भविष्य का सूत्रपात होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जनता जनार्दन से देश के लिए 3 संकल्प लेने का आह्वान किया। करीब 5 लाख वर्ग फीट में फैले काशी विश्वनाथ धाम की परियोजना के पहले चरण की शुरुआत में कहा कि अतीत में वाराणसी को ध्वस्त करने के कई प्रयास हुए, लेकिन वो हर बार उठ खड़ा हुआ। मैं आपसे कुछ मांगता, मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। पहला, स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। स्वच्छता को हमें एक नए स्तर पर लेकर जाना है। पूरे आत्मविश्वास से सृजन करिए, इनोवेट करिए, इनोवेटिव तरीके से करिए। तीसरा एक संकल्प जो आज हमें लेना है वो है आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने प्रयास बढ़ाने का। जब हम ऐसी चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, तो इस अभियान को मदद करेंगे। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तब जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है। यहां काशी में तो माता अन्नपूर्णा खुद विराजती है। मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 1 शताब्दी के इंतजार के बाद, 100 साल के बाद अब फिर से काशी में स्थापित की जा चुकी है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से कोरोना के कठिन समय में देश ने अपने अन्न भंडार खोल दिए। कोई गरीब भूखा न सोए, इसका ध्यान रखा। मुफ्त राशन का इंतजाम किया। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं। ये भी सिर्फ संयोग नहीं है,
कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला है। बीते 7 वर्षों से काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के विस्तार कार्यों से जुड़े श्रमिकों के साथ भी वक्त बिताया, उनके साथ भोजन किया और उनकी बातें सुनी। यही नहीं, इन श्रमिकों पर पुष्प वर्षा भी उन्होंने की। देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी बड़े आयोजन के बाद उसके निर्माण तथा जीर्णोद्धार में लगे कर्मकार और कर्म साधकों का सम्मान और स्वागत करना नहीं भूलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के चौक में इस पावन धाम के निर्माण में लगे श्रमिकों तथा कामगारों पर पुष्प वर्षा की। कुछ ने तस्वीरें खिंचवाने की इच्छा जताई तो प्रधानमंत्री ने मना नहीं किया और ग्रुप फोटो भी कराई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। मुझे अभी अपने इस श्रमिक साथियों से मिलने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। हमारे कारीगर, हमारे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े लोग, प्रशासन के लोग, वो परिवार जिनके यहां घर हुआ करते थे, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, पीएम ने इन लोगों के साथ दोपहर में भोजन भी किया। पीएम मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम के बाद जीर्णोद्धार में लगे श्रमजीवियों के साथ भोजन किया। प्रधानमंत्री के इस आचरण से ऊंच नीच और छोटे बड़े वर्ग के बीच की खाई भी पट्टी नजर आई। इससे पहले भी प्रयागराज के कुंभ के बाद उन्होंने सफाई के काम में लगे कर्मियों का पांव धुलने के साथ उन्हें सम्मानित भी किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री सभी कार्मिकों के पास गए और उनसे बात भी की। इनमें निर्माण करने वाले श्रमिकों के साथ सफाई कर्मी भी थे। काशी विश्वनाथ धाम विस्तार कार्य से जुड़े उनके अनुभव भी प्रधानमंत्री ने जाने। प्रधानमंत्री का साथ पाकर और उनके प्रति लगाव देखकर श्रमिक भी प्रफुल्लित नजर आए। प्रधानमंत्री भी इन श्रमजीवियों के बीच रहकर काफी आनंदित महसूस कर रहे थे। अजय विक्रम सिंह और हरिकेश बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती के गवाह बने। इस दौरान शहर में शिव दीपोत्सव मनाया जा रहा है। देव दीपावली जैसे इस उत्सव के मनोहारिक दृश्य को जलयान में ही सवार होकर उन्होंने निहारा। गंगा के दोनों किनारों को लाइटिंग से सजाया गया, घाटों को दियों से रोशन किया गया है, नाव पर लाइटिंग की गई, गंगा किनारे की इमारतों पर भी विशेष लाइटिंग की गई। पीएम मोदी नाव में बैठकर दशाश्वमेध घाट पहुंचे, गंगा आरती देखी। इस दौरान 21 देव कन्याएं और 9 अर्चकों ने गंगा आरती की। इसके साथ ही घाटों पर 11,000 दीप जलाए गए। इस दौरान पीएम मोदी ने वाराणसी के गंगा घाट पर लेजर लाइट शो भी देखा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास घाट पार्क पहुंचे और फिर वहां से गोल्फ कोर्ट से नौका विहार के लिए गए। प्रधानमंत्री के साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। विवेकानंद क्रूज पर बैठने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया। विवेकानंद क्रूज पर पहले से ही सवार 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम का अभिवादन किया। उसके बाद सभी नौका विहार के लिए निकले। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं विवरण। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं।
तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर आए हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि जब हम लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आते थे, दर्शन से लेकर परिक्रमा करने तक हर जगह हम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से बाबा विश्वनाथ धाम एक अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय रूप में देखने को मिला है। बहुत बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस लोकार्पण में आमंत्रित किया गया और हम इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि मोदी जी ने जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर है उसको इतना भव्य बना दिया है कि जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये एक ऐतिहासिक बात है कि आज हम लोग कॉरिडोर के साक्षी हैं और यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। ये हम लोग का अहम सौभाग्य है कि बनारस और काशी का विश्व भर में नाम हो रहा है और विश्व भर में जाना जा रहा है। ये अद्भुत और अकल्पनीय रहा है, जिसकी इतिहास में कोई कल्पना नहीं किया था। जिन गलियों के अंदर में बचपन में अपने पिताजी के साथ आते थे और बाबा की परिक्रमा करने में शरीर छिलता था, एक व्यक्ति से ज्यादा परिक्रमा पथ में घूम नहीं पाता था। आज उस स्थान पे लगभग 3 से 4 हजार लोग बैठे हैं और पूरे धाम की क्षमता 50 से 70 हजार लोगों की है। ये वो काम हुआ है जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता था। माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने मिलकर के ये भगवान शिव की इस नगरी को इस प्रकार का यह अद्भुत और अद्वितीय विकास किया है। इसके लिए हम सभी संतगण उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि पुनः योगी और पुनः मोदी दोबारा इस देश में आने चाहिए, जिससे कि इस देश को सच्चे अर्थों में हम विश्वगुरु बना सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से तीर्थराज प्रयाग के लोगों में खुशी की लहर है। जगह जगह मंदिरों और शिवालयों में पूजा पाठ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। मेरे शहर पश्चिमी के अंदर 5 मंदिर हैं जो वहाँ पर विशेष रूप से जो जल अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि जो भव्य और दिव्य काशी के रूप में प्रधानमंत्री जी ने उसको विकसित किया है और साथ ही साथ लोकार्पण हो रहा है जो श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। ये एक इतिहास बन रहा है। जो हिंदुओं की आस्था गजनी और बाबर के लोगों ने जो कुचली थी, आज उस सम्मान को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। जो समाज के लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो खुश हैं और हर मंदिर पे जाकर वो जल अभिषेक कर रहे हैं। और मैंने भी अपने ही विधानसभा में इसकी एक रचना की। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने तुलसीपुर देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंचकर शिवालय में पूजन अर्चन किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के साथ काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव लोकार्पण कार्यक्रम को देखा। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने संगठन के सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। देश के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ का जो भव्य और दिव्य स्वरूप है उसका लोकार्पण मोदी जी ने राष्ट्र को किया है। और पिछले 4 वर्षों के अंदर लगातार निरंतर इसमें लगे हुए थे, खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे के दूसरे दिन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात्रि में वाराणसी के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। आम लोगों से मुलाकात कर जाना हाल, रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों की समीक्षा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का किया लोकार्पण। कहा, स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास करने का सभी लोग लें संकल्प। और काशी विश्वनाथ परिसर को स्वच्छ बनाने वाले श्रम साधकों का पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री ने किया सम्मान। श्रम साधकों के साथ किया भोजन और की बातचीत। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।